सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस बार चैत्र मास की नवरात्रि अभी शुरू हो रही है। तो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि रविवार के दिन चैत्री नवरात्रि शुरू हो रही है। तो इस बार माता रानी का वाहन हाथी है और हाथी पे सवार होकर माता रानी नवरात्रि में आ रही है। तो इस नवरात्रि में माता रानी बहुत बड़ा फल देगी, पूरा वर्ष अच्छा रहेगा, धन धान्य समृद्धि रहेगी और पूरे साल वर्षा ऋतु भी अच्छी होगी। माता रानी अपने भक्तों पे कृपा बरसाएगी। चैत्री नवरात्रि के दिन घट स्थापना कैसे करे, कैसे पूजा पाठ करे, कौन सा जाप करे, ये व्रत कैसे करे, मैं छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूँ। रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप किसी भी तीर्थ स्थल में जाइए या कोई भी पवित्र स्थल हो वहां पे जाइए, वहां पे स्नान कीजिए। और ऐसा ना हो तो आप घर पे भी स्नान कर सकते हैं। मनोमन ऐसा भाव कीजिए कि हम किसी बड़े तीर्थ स्थल में है और आप नहाते वक्त गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरु, ये मंत्र आपको आता हो तो आप स्नान करते वक्त जप कर सकते हैं, या हर हर गंगे हर हर यमुने बोल के भी आप स्नान कर सकते हैं। पूरे शुद्ध भाव से आप अपने पूजा घर में जाइए। माता रानी का घट की स्थापना करनी है तो सर्वप्रथम आप लाल स्थापन कीजिए। उस पे आप गेहूं भी डाल सकते हैं, चावल भी डाल सकते हैं और मग भी डाल सकते हैं। उस बार आप चौकी लगा के स्थापन कीजिए। शुद्ध गाय का दीपक जलाइए। उस पे आप मिट्टी का या तांबे का कलश पधराइए। उसमें आप शुद्ध जल डालिए। अबील गुलाल कंकु सुपारी आदि पंचपलवादि डाल के श्रीफल लगाइए। उस पे भी आप एक पुष्प का हार रखिए और माता रानी का स्मरण कीजिए, गणपति महाराज का स्मरण कीजिए। और उस वक्त आपको नवदुर्गा के साथ 33 करोड़ देवता का आह्वान करना चाहिए। बाद में आप माता रानी की पूजा शुरू कर सकते हैं। माता रानी की मूर्त हो, प्रतिमा हो, जिस तरह से हो, आप पंचोपचार एक तंत्रेण या अपने वैभव के अनुसार माता रानी की मूर्त या प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं। उसके अलावा आप माता रानी का पाठ कीजिए। चंडी पाठ में देवी सूक्त आता है, श्री सूक्त आता है। जो आपको पूरा चंडी पाठ आता हो तो वो कर सकते हैं, वरना आप देवी सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। और आपको कुछ नहीं आता तो जो आपकी कुल देवी है, आपकी कुल देवी चामुंडा है, खोडियार है या माँ रांदल है, आप किसी का भी जाप कर सकते हैं। शक्ति मंत्र तो सभी को आता ही होगा, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ऐसा जाप भी कर सकते हैं। या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ऐसा जाप भी आप कर सकते हैं। पूरे दिन आपको माता रानी का जप करना है शुद्ध भाव से। और जो लोग सशक्त है, तंदुरुस्त है, उन लोगों को 9 के 9 दिन आपको अनाज नहीं खाना है। आप फल फ्रूट खा के नवरात्रि रह सकते हैं। जिनकी तबीयत अच्छी न हो वो एक वक्त का खाना खा के भी नवरात्रि रह सकते हैं। और जिन लोगों को तकलीफ ही हो, सशक्त नहीं हो, वो अपने आप भी पूजा पाठ कर सकते हैं। माता जी की अखंड जोत जला सकते हैं, जितना आ सके उतना पूजा पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन माता रानी का स्मरण कर सकते हैं। जिसकी देवी अंबिका हो, रीम अंबिका देवी जप कर सकते हैं और माता रानी का पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के दिन खास करके बालिका को खाना खिलाना, छोटी छोटी जो बालिका होती है उसको अष्टमी के दिन, नवमी के दिन खाना खिलाने का बहुत बड़ा मातम है। जो लोग नवरात्रि कर रहे हैं उन लोगों को खास अष्टमी या नवमी के दिन बालिका यानी कि छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाना है। लेकिन अष्टमी या नवमी के दिन खास करके उसको गुलाबी वस्त्र धारण करने हैं,
क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पे सवार होकर आती है, समृद्धि ला रही है। तो वो गुलाबी रंग या पीले रंग का आप कोई भी वस्त्र धारण कीजिए और उस दिन बालिका वधू की आप पूजा कीजिए। साक्षात माता रानी आपके घर में आई है ऐसा भाव कीजिए। और बालिका को खास करके खीर पूरी खिलाने का बहुत बड़ा मातम है। उस दिन आप बालिका को खीर पूरी खिलाइए और उसके साथ भेंट और सौगात दीजिए, माता रानी का श्रृंगार दीजिए और बालिका को प्रसन्न कीजिए। माता रानी आप पे कृपा बरसाएगी, आपका कल्याण होगा, आपके घर में खुशियां आएगी। अष्टमी नवमी के दिन या पूरी नवरात्रि के दिन भूखों को आप खाना खिला सकते हैं। आजू बाजू में पड़ोस में जो कोई गरीब घर का हो, कोई गरीब रहता हो तो आप उसको मिठाई दे सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं। आपके वैभव के अनुसार आप जो लोग विद्यार्थी लोग होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने विद्या अभ्यास के पुस्तक खरीद नहीं सकते, तो आप उसको विद्या का भी दान कर सकते हैं। और पूरी नवरात्रि के दिन गाय को चारा खिला सकते हैं, गाय की पूजा कर सकते हैं। और आप कुछ ना कर सके जो आपकी कुल देवी का या किसी और देवी का आपके घर के आजू बाजू में मंदिर हो, तो खास करके नवरात्रि के दिन आप रोज उस देवी के मंदिर में जाइए, अपना माथा टेकाइए, प्रार्थना कीजिए, आपका सब कुछ मंगल होगा। आपके घर में आने वाली उपाधियां, चिंता होगी, वो सब नाश तो हो जाएगी। जिनके घर में बीमारियां आ रही हो उसे खास करके ये प्रयोग करना चाहिए। जिनके घर में अशुद्धि हो, नेगेटिव वातावरण रहता हो, कलश कंकास रहता हो, उन लोगों को माता रानी को गूगल का धूप करना है। उनसे क्या होगा कि आपके घर में आने वाली बाधाएं तो टल जाएगी, जो आपके घर में कलश होगा वो कलश भी मिट जाएगा। इस नवरात्रि के दिन जिनको बड़ा दोष होता हो, कोई बोलता हो कि हमारे घर में प्रेस दोष है, किसी ने काला जादू किया है या और कुछ नेगेटिव ऊर्जा रहती है, उन लोगों को कपूर और पतासे का धूप करना है। और इस तरह से पूरी नवरात्रि अपने घर में धूप जलाइए, तो आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा आएगी, जो आपकी चिंता बाधाएं होगी टल जाएगी। मैं दीपक त्रिवेदी आपको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में खुशी आएगी और माता रानी की कृपा बरसेगी। अगले वीडियो में भी ऐसा ना ऐसा कुछ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका भला होगा। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।